नमस्कार मेरी प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफार्म में। तो स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफार्म की तरफ से, परिवार की तरफ से सभी छात्र छात्राओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि से परिपूर्ण रहे और आप स्वस्थ एवं मस्त रहें और आप जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहें। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लासें लेते आ रहे हैं लगातार, और आपका हमारा साथ ऐसे ही रहेगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका नई चैनल है। अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से बेहतर बनाना है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जुड़े रहना होगा। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए अपना जो टॉपिक है उसको चलेंगे, और बाकी आप समझता रहें। ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखेंगे तो जो है क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले जो भी छात्र छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से सीरियल वाइज मिल जाएंगे क्लास। चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 की। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पहले सवाल के क्वेश्चन संख्या हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे किए, पहला और तीसरा किया। जिन छात्रों ने नहीं देखो वो आसानी से देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से चौथे और 6वीं सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो जो चौथा सवाल है, कह रहा है कि 0.2x + 0.3y बराबर का 1.3 है, पहला रैखिक समीकरण दिया है। दूसरा वाला दिया 0.4 + 0.5 बाई, ओके, बराबर का 2.3 दिया, ठीक। ऐसा अगर समीकरण आता है तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि इसको लिखेंगे तो 2/, हमारा 10 लिखा हुआ है। यदि 2/10, 10 का बाद 2 में देंगे तो हमारा 0 पॉइंट कितना आता है, 0.2 आता है। तो इसको 2/10 x लिख सकते हैं, प्लस का ऐसे 3/10 y लिख सकते हैं, बराबर का लिख सकते हैं 1.3 13/10 कितना लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं। ये जो पहला वाला रैखिक समीकरण इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब पहले समीकरण को बना लेंगे। यहाँ से हम यदि वो लेते हैं, लसा लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 ही लसा आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 लासा आएगा तो हमारा यहाँ से आपको समझाई देते हैं, 10 लासा आ गया, ठीक है। इससे एक बार गया, एक का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का 3y आएगा सेम, बराबर का हो जाएगा 10, यानी 13/10 हो जाएगा। कितना होगा, 13/10 हो जाएगा। यहाँ से 2x + 3y निकालेंगे तो इसको ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 10/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं 2x + 3y बराबर का कितना आ जाएगा, 13/10 गुणे का 1, यानी 10/1 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो रैखिक समीकरण बनेगा वो 2x + 3y बराबर का कितना, 13 बनेगा, जो कि पहला रैखिक समीकरण बना देगा। यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को अच्छे से समझ में आ रहा हो, एक एक पॉइंट, ठीक है। आगे इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास जगह है, ठीक है। पहले वाला समीकरण 2x + 3y बराबर का 13 बना लिया, ठीक है। पहला रैखिक समीकरण बना लिया। यहाँ तक किसी छात्र को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट से समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहला रैखिक समीकरण बना लिया। इसी प्रकार से सेम, इसी प्रकार से यदि इसको बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे सेम, तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे ही दूसरे वाला बनेगा 4x प्लस का ये जो है 5y बराबर कितना बनेगा, 23 बन जाएगा। कितना, 23। ये दूसरा रैखिक समीकरण हमने इसी प्रकार से बना लिया, तो जैसे कि पहला बनाया था। यहाँ तक सभी को कोई समस्या नहीं। अब जो हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण से, चाहे 2 से निकालो चाहे 1 से निकालो, किसी चर का मान निकाल करके, जैसे कि पहले से निकाल रहे हैं तो दूसरे में रखना होगा, दूसरे से निकाल रहे हैं तो पहले में रखना होगा, ये विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम समीकरण संख्या 1 से ही निकाल लेते हैं, किसी चर का मान लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस का 3y बराबर का 13, ठीक है। इतना ही। यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकालें, तो चाहे तो y का निकालें चाहे x का निकालें, ठीक है।
तो यहाँ से हम हमारे पास ये, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं एक्स वाले पोर्शन को, ठीक है। तो हमारे पास आया 3y बराबर का कितना आया 13 माइनस का कितना आया 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, प्लस का संख्या है माइनस का होगा, ठीक है। और y बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 13 माइनस का 2x बटे कितना आया 2x बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो समीकरण संख्या 3 बना सकते हैं, 3 बना देते हैं आसानी से। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं किसी छात्र को हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने समीकरण संख्या 1 से निकाला किसी चर यानी y का मान निकालिए, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे y का मान, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, भाषा लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने का, प्रतिस्थापित करेंगे y का मान समीकरण जो है 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 हमारे पास कितना है 4x प्लस 5y बराबर का 23 है, ठीक है। तो 4x लिखेंगे प्लस का 5 गुड़ी का y का मान रख देंगे कितना 13 माइनस 2x बटे कितना रख देंगे 3 और बराबर में कितना 23 है, 23 है, ठीक है। तो 23 लिख रहे हैं। इतनी बात सभी को अच्छी समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो 4x प्लस का 5 13 पंजे 65 यानी 65 हो जाएगा 65 माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 गुने 10x हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। बटी का कितना आएगा, बटी का हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर का 23 हो जाएगा, बराबर का कितना होगा 23 हो गया। इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म मालूम होना, ठीक है। यहाँ से एक मान करके कैसी लासा ले लेंगे, लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक का भाग 3 में 3 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 4 में 3 चौके 12x प्लस का 65 माइनस का 10x। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग 3 में देते एक का गुणा करते 65 माइनस का 10x आ रहा है, ठीक है, बराबर का 23 हो जाएगा, है हमारे पास 23। ओके, यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी किसी छात्र को, ठीक है। आगे वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम्स रहेगी प्रॉब्लम्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। यहाँ एक मान कर गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो ये जाएगा, ठीक। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 12x है माइनस का 10x है तो 2x बचेगा, 2x प्लस का 65 बचेगा बराबर का 3 का गुणा करेंगे 3 या 9 हो जाएगा, 3 गुने 6 69 हो जाएगा 69, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर का निकालेंगे 69 माइनस का 65 यानी 65 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ से घटा लेंगे तो 9 में से 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा है, नहीं कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर निकालेंगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 बटे 2 जो कि x बराबर काटने पर 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान यानी एक मान निकालिए, x का निकालिए, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म, x का मान निकालिए तो y का आसानी से निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमने क्या रखना है, इसमें रख देना है। हमने y का मान निकालने के लिए जो x का मान है वो हमें प्रतिस्थापित किस में कर देना, समीकरण 3 में, तो वही लिखेंगे सेम, लिखेंगे y का मान x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने का कर लेंगे, प्रतिस्थापित सेम यहीं पर रखेंगे तो हमारे पास रखेंगे तो x की जगह कितना 2 रखेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13 माइनस का x की जगह 2 रख देंगे तो 2 गुणे का 2, इस x की जगह 2 मान रख रहे हैं, x का मान निकाल, ठीक है। बटी का 3 लिखेंगे तो कितना आया 13 माइनस का 2 दूनी 4 इतना, ठीक है। 13 में से 4 गया 9 बटे कितना लेंगे 3 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो y का मान है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये जो हल है पहले वाले जो चौथे वाला सवाल है उसके हल क्या आएंगे, x बराबर 2 आएगा और y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप जो है वीडियो पोस्ट करके या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो। यहाँ से आप उतारना है इसको, यहाँ से यहाँ उतारना, यहाँ से उतारना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल रहता है उसकी तरफ बढ़ते तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि अच्छे से समझना एक एक पॉइंट आप। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा यहाँ पे 6 है उसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र को बनाना होगा, ठीक है। तो हमारा चौथे वाला सवाल है, इसको यहाँ पे समीकरण दिए हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है।
ये 6वां सवाल है। ओके, 6वां सवाल है 3x बटे कितना दिया है 2, माइनस का कितना दिया 5y बटे कितना दिया 3, बराबर का माइनस का 2 दिया। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण ये दिया। ठीक है, इसको बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का आएगा 6। ठीक है, 6 आप भिन्न तो सभी जानते हो, प्रीवियस क्लासों में पढ़ते आए होंगे लगातार। ठीक है, तो यहाँ से 2 का भाग 6 बनेंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा। 3 का गुणा यदि 3 में कर देते तो 3 3 9, 9x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 6 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 5 में 2 5 10, 10y आ जाएगा, बराबर का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी केची का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यही आएगा सेम 9x माइनस का 10y बराबर का 6 का गुणा माइनस 2 में कर देंगे तो माइनस का 6 दूनी 12 है। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण हम यहाँ पे बना चुके हैं पहला। इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण को भी बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा दिया x बटे कितना दिया x बटे 3 प्लस y बटे कितना दिया 2 दिया, बराबर का 3 बटे 6 दिया। ओके, इतनी बात सभी को कन्फर्म। यहाँ से सेम लेंगे एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे। अब 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा यदि इसमें y में करते हैं तो 3y आ जाता है। ठीक है, बराबर का कितना आ जाएगा 13 बटे कितना आ जाएगा 6, 13 बटे 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। यहाँ से यदि निकालेंगे कितना 2x प्लस का 3y निकालेंगे, जो है ऐसा करते हैं यहाँ पे जो है, हाँ इसको यहाँ यदि आपका जो है यहाँ देखें, यहाँ से समझेंगे इसके बराबर यदि हमारा 2x प्लस 3y बराबर का 13, इधर देखेंगे अंश अंश के बराबर 13, हर के बराबर 13, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा। यदि 6 से 6 काट देंगे, अगर 6 से 6 काट देंगे तो क्या होगा हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर का कितना हो जाएगा 13। यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया, कन्फर्म अच्छे से मालूम हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से किसी एक समीकरण से चर निकालना है, एक समीकरण से किसी चर का मान निकालना है। उस चर का मान निकाल करके यदि अगले समीकरण में रख देते तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन अच्छा आएगा, यानी सवाल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं किससे, अब के बाद चलेंगे समीकरण संख्या कितने से चलेंगे 2 से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, पहली बार हमने 1 से किया था, अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, 2 से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे, तो यहाँ से एक चर का मान निकाल लेते, तो हम यहाँ से निकालते हैं इस तरफ पक्षांतर करेंगे 2x को, उस तरफ पक्षांतर ले जाएंगे 13 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, तो 3y बराबर का कितना हो जाएगा 13 माइनस का 2x हो जाएगा, 13 माइनस का 2x हो गया। y बराबर निकालेंगे तो y बराबर निकालने पर हमारे पास 13 माइनस का 2x बटे का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 3 बना लेते हैं। ठीक है, सेम उसी के तरह से करेंगे। 3 बनाने के बाद ठीक है आगे सॉल्व करेंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो y का मान है समीकरण किस में रखेंगे 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हम समीकरण 2 से चल रहे हैं। ध्यान हम रखना है, ये नोट पॉइंट रखना है याद कि यदि हम समीकरण 1 से निकालेंगे मान तो 2 में रखेंगे, यदि हम 2 से यहाँ इस सवाल में 2 से निकालें तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना होगा आपको। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण जो है 2 से निकाले तो पहले यानी पहले में 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित यानी प्रतिस्थापन विधि, इसलिए प्रतिस्थापित लिख रहे हैं। सेम कोई विधि नहीं होता, जैसे विलोपन विधि है कुछ भी विधि से हल करते तो यहाँ पे रखने पर लिख लेते। ठीक है, कोई समस्या नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब y की जगह रख देंगे 13 माइनस का 2x बटे 3 रख देंगे समीकरण संख्या 1 में, तो समीकरण संख्या 1 लिख लेते हैं 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का 12 है, इतना है 9x लिखेंगे, 9x लिख लिया माइनस का 10 गुणे का y की जगह रखेंगे इतना 13 माइनस का 2x बटे का 3 लिख देंगे। ठीक है, बराबर का माइनस का 12 है, इतना समझ में आगे सभी छात्रों। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 9x लिखेंगे, यहाँ से 10 का गुणा करेंगे तो 10 का 13 में करेंगे तो 130 हो जाएगा, माइनस
और प्लस, माइनस होता है माइनस और माइनस प्लस, ये विशेष ध्यान रखना है। मतलब माइनस का पहले चिन्ह है, कुछ तक खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। इसी प्रकार से हम कर रहे हैं तो माइनस का 10 और प्लस का 13, 10 या 30 यानी 13 130 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 10 दूने 20 यानी 20x हो जाएगा। और यहाँ पे बटे का 3 भी लगा लेंगे, हमारे पास 3 भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में। यहाँ पे 1 मान करके फिर बना लेंगे, क्या भिन्न बना लेंगे, तो भिन्न बन जाएगी। 3 और 1 का लस आएगा 3, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो कितना आएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 9 में 3 में 27 यानी 27x आ जाएगा। ठीक है, x ओके माइनस का यहाँ से देखा जाए तो 3 का भाग 3 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 130 यही आएगा सेम। 130 माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का सॉरी प्लस का आ जाएगा 20x बराबर का कितना, माइनस का 12। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27x। यहाँ से देखेंगे यहाँ जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 27 और 20 47 हो जाएगा। यहाँ से दोबारा ट्राई कर लेते हैं, कोशिश करके दोबारा हमारा सही है कि नहीं। तो ये देखेंगे 9x हो गया, ठीक है, 10y हो गया, 12 हो। ठीक है, यहाँ से निकाला समीकरण संख्या 2 से, तो पक्षांतर किया तो 2 13 माइनस का 2x, बाई बराबर निकाला तो 13 माइनस का 2x बटे 3 आ गया। ठीक है, सेम रखा, 10 से बढ़ा के 130 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया 20x हो गया। ठीक है, बटे 3 हो गया। यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 1 का भाग 3 वाले 3 वाला 3 27 हो गया, माइनस का 130 प्लस का 20x बटे 3 बराबर का माइनस का 12। ठीक है, सेम अच्छे से बनना है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 27x प्लस का, यहाँ 20x प्लस का है, दोनों जुड़ जाएगा तो 47x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से गुणा कर देंगे कैसी का, तो 3 का गुणा 12 में करेंगे तो माइनस का 12 3 36 हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ से 47x बराबर का 36, ये उत्तर पक्षांतर के माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा 130, घटा लेंगे 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ रहेगा 2, ढाई 2 रहेगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा इसलिए 12 में से 3 गया, कितना इतना बचा। ठीक है, ओके समझ में आया। यानी यहाँ से 12 में से 3 का 9 बचा और ये प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो 47x बराबर कितना है, 94। x बराबर निकालेंगे तो 94 बटे कितना आ 47 यानी 47। अब 47 से भाग देते हैं तो 4 में 8 यानी 9, यानी 2 बार कट जाएगा, 94 47 दूने 94, तो x बराबर कितना है, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 निकाल चुके। इसी प्रकार से यदि y बराबर निकालना हो तो समीकरण संख्या तीसरे में y का मान x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आपको ये करना है क्या, यहाँ से आपको a का मान हमने निकाल लिया, एक आंसर, आपको दूसरा आंसर y बराबर निकालना है यहाँ से। तो ये आपके लिए HW में थोड़ा सा यानी y का मान निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी कंफर्म। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने चौथे और 6वें सवाल को सॉल्व कराया इसी वीडियो में। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया हूँ, अच्छे समझ में आए। कमेंट बॉक्स आपका यूट्यूब वाला खाली है, उसमें आप जो भी कमेंट लिखना चाहें, वीडियो के प्रति कैसी लगी और आपको जो भी सवाल समझ में नहीं आता है, जो भी सवाल आपका रह जाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन किया करें, क्योंकि हम देखेंगे कमेंट आपकी, तो नेक्स्ट वीडियो में उन सवालों को भी सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली। ये आपका अपना ही चैनल यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे।